मनी मैजिक बाय राजेश कुमार। वेलकम टू द चैनल। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। आपने देखा होगा कि मेरे पास एक कन्वर्टेबल कार है, ऑडी A3, इसको कैब्रियोलेट बोलते हैं। मैं एक्चुअली प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। जब मैं 23 साल का था, आई गॉट दैट कार दैट वाज एट अराउंड, मुझे 80 लाख रुपए का पड़ा था, आज से 2016 के बीच में। मैंने कैसे और क्यों उस कार को खरीदा, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और सबसे बड़ी बात उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैं इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बेयर विद मी, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत सी चीजें मिस कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जो है मिस मत करिएगा। और क्योंकि ये यूट्यूब का चैनल नया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके जो है मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा ताकि मैं चीजों को खुल के बात कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने वो कार क्यों खरीदी, उसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब मैं 2016 में 23 साल का था तो मैं बहुत यंग था। आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा मुझे ना बड़े बड़े सपने थे, बहुत मज़ा करने का था। मैं एक्चुअली गांव से आया हुआ था और मैं हमेशा से फिल्मों में ऋतिक रोशन को कार चलाते देखता था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ओन अ कन्वर्टेबल कार। पहला मेरा प्लान जो था सैंडस्टॉर्म का था, जो कि 5 लाख रुपए की थी। बट फिर मैं मुंबई आ गया और यहाँ मैं एक्टिंग क्लासेस जाया करता था, तो हर रोज मैं दुकान के बाहर से क्रॉस करता था एंड आई यूज्ड टू सी अ Audi A3 कन्वर्टेबल एंड आई वाज डैम अट्रैक्टेड। सारा दिन क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो यू बिकम, आपको कुछ नहीं दिखता, आप ऐसे आंखों से ना आपको सिर्फ वही दिखता है और आप लाइफ में थिंक स्ट्रेट नहीं कर सकते हो। सो 3 महीने में क्लासेस जाता रहा अनुपम खेर की एकेडमी में और हर रोज मैं ऑडी के शोरूम के सामने से क्रॉस होता था। मुझे लगा कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल रूल्स गाड़ी खरीदने के बारे में, है ना, कि आपकी इनकम जो है, आप कोई भी चीज, मतलब गाड़ी नहीं, कोई भी चीज अगर आप उस चीज को 2 से 3 बार नहीं खरीद सकते तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। रूल ये कहता है, बट इसे कौन ही फॉलो करता है। तो अब पॉइंट ये आता, हुआ ये उसी बीच देयर वाज अ डीमोनेटाइजेशन। 2016 में मोदी जी ने एक शाम को टीवी पे आया, उन्होंने बोला कि आप 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय से कि मैंने बताया मैं 23 साल का था, आई वॉज ओनिंग अ कंपनी और मुझे ना हार्ड कैश रखने का बड़ा शौक था। तो मैं हर समय, मेरे पास 50-60 लाख रुपए घर पे हमेशा पड़े रहा करते थे। तो मैंने उस पैसे को जो है घर पे हार्ड कैश में रखा हुआ था। ऑल्दो वो कंपनी के थे, इट वाज लेजिटिमेट वाइट मनी, बट मैंने उसको अपने पास रखा हुआ था। उसका एक रीजन ये था कि मैं उसको खर्च ना कर दूं। तो मैं जब अकाउंट में पैसे रहते तो मैं उससे बहुत ज्यादा स्पेंड कर देता हूँ। तो वही हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मैंने उस पैसे को उठाया, बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक में जब पैसे जमा हो गए तो मुझे थोड़ा सा और उत्सुकता होने लगी, अब ये कितने पैसे अकाउंट में पड़े, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो पैसे मैंने अपने सिस्टर के मैरिज के लिए रखा था, थोड़े से पैसे थे मेरे पापा की मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए और बाकी कंपनी के पैसे थे। सो वैसे ही अचानक मैं ऑडी के शोरूम में एक दिन चला गया उसके बाद, और मैंने उनको बोला कि ये कार कितने की है। एंड मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल से मैं हाफ पैंट और ट्रैक शूट पैंट में ही गया था, क्योंकि एक्टिंग क्लासेस में जो है वही ड्रेस कोड होता है ना, यू वेयर अ ट्रैक शूट और टी शर्ट्स में। तो मैं आ गया, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा जो है, एंड द सेट की लोन वोन का पूरा प्रोसेस बताया। उन्होंने बोला कि आप एक साथ तो क्यों खरीदोगे, आप लोन करवा लो। अराउंड 30 लाख रुपए का उन्होंने बोला कि आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, 40 लाख रुपए जो है आपको EMI में खरीदना है, एंड देन आपको EMI भरना पड़ेगा जिसका कि इंटरेस्ट 10 लाख रुपए होगा। तो समझ रहे हो, जितने की 10 लाख में एक्चुअली कोई कार आ जाती है, बट 10 लाख रुपए जो है मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ा। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो मैं ऐसे भी खरीद सकता हूँ। और क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हो, कुछ नहीं आगे पीछे सोचते हो, और मैंने उस कार को के लिए पेपर ऊपर साइन किए, उन्होंने लोन वोन प्रोसेस कर दिया। ITR वाईटीआर मैंने ऑलरेडी, मैं बहुत सालों से भर रहा था, तो 40 लाख का लोन, 23 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 23 साल का था, 23 साल में जो है उन्होंने बोला। और मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद 1 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, 25-26 दिसंबर को गाड़ी उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। अब फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे मिला, मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं मैजिशियन हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, मेरे मैनेजर वगैरह ने डाला सोशल मीडिया पे, ये सब चीज़ों पे मैं अपने वीडियोस वगैरह में इस्तेमाल करता हूँ। सब कॉन्शियसली क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स को ये लगता है कि अरे अगर इतनी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा मैजिशियन है, या ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ, या एक सर्टन होता ना कि आप चलो, अगर कोई 80-90 लाख की गाड़ी चला रहे हैं तो लोगों को लगता है यार 3-4 लाख रुपए तो मंथ के कमा ही रहा होगा।
है ना, और अगर 3-4 लाख मंथ कमा रहा है तो उसको इतने तो पैसे ही मांगता ही होगा अपने शोज़ के लिए। तो जब जब मैं किसी से अपनी फीस मांगता था 80-90 हज़ार रुपये पर शोज़ के, तो कोई डाउट नहीं करता था, है ना, कि अरे इतना नहीं चार्ज करता। सो इट वॉज एक सबकॉन्शियस सोशल जो है लोगों के माइंड में बैठ जाता था। नो वन यूज टू जज मी। और जब आप जाते हो किसी से मिलते हो तो उनको लगता है हाँ यार ये बंदा ही इज समथिंग। वो अलग बात है, सबको पता है कि लोगों को होगा जो, बट इट एक्चुअली हेल्प्स। जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हेल्प नहीं करता, इट एक्चुअली हेल्प्स, खास करके अगर आपके पास ब्रांड न्यू कार हो तो। और इट वॉज अ ब्रांड न्यू कार, मैंने शोरूम से ली था। तो ये हो गया इसका पॉसिबल, इतना ही है और कुछ नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी मिल गई तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, ऐसी नहीं होती। गाड़ी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बस इट इज़ जस्ट एन कार। आप उसके जगह पे मारुति ऑल्टो 800 ले लो या वो लो, सेम है। मतलब मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जब हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर थी पहले, तो स्विफ्ट डिज़ायर ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि उसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। इसमें लगेज लेके जाना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। इसके अलावा और आई डोंट थिंक सो कि कुछ खास जो है हो सकता है सस्पेंशन थोड़ा अच्छा हो, है ना, लुक अच्छी आती है, बट और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद तो ड्रॉबैक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उस समय मैंने कंसिडर नहीं किया था, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं चाहिए। उस समय कार समझ लो मुझे 70 लाख रुपए था। अब मुझे अगले 5 साल तक हर मंथ 83,000 रुपये वो भरना पड़ रहा था EMI, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। 83,000 इज अ बिग अमाउंट, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। हर महीने 83,000 भरना जो है एक हेडेक हो जाता है। दूसरा, जब आप यंग होते हो, जब है ना 23 साल में आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं, मतलब बाकियों के मुकाबले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा, बट आपको लगता है कि अरे हमेशा ऐसा रहने वाला है। बट जब भी आप बिजनेस करते हो, जब भी आप पैसे कमाते हो, ऑलवेज रिमेंबर अप्स एंड डाउन आते जाते हैं। तो अपने ऊपर लाइबिलिटीज बहुत कम रखो। उस समय मैं जो है मुझे मतलब कैश फ्लो अच्छा था, हर महीने 20 लाख रुपए आ रहे थे, तो प्रॉफिट मार्जिन 4-5 लाख रुपए मेरे को बन जाया करते थे। बट गाड़ी खरीदने के बाद इसे कह लो कि नजर लग गई या ये कह लो कि समय बुरा आने वाला था, ये समझ लो कि गलतियां होगी। आई हैड अ वेरी बिग सेटबैक इन माई बिजनेस, एंड उसके बाद मेरे पास जो है 1 साल के बाद ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास उसकी EMI देने तक के पैसे नहीं थे। हर महीने इतने ही पैसे बचते थे मेरे पास जिससे मैं सिर्फ कार की EMI दे सकता था, और शोज वोज के पैसे बाकी सब चीजों में भी खर्च हो रहे थे। एक टाइम पे ऐसा आया था कि मैं गाड़ी लेकर के बेचने चला गया, कार 24 या ऐसा कुछ था OLX में, उसमें मैं बेचने चला गया, और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि सर कार हम आपकी ले लेंगे, आपका लोन भी खत्म कर देंगे, और आपको ही 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हो गाड़ी की एक्चुअली वैल्यू कम हो जाती है। जो आप एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदते हो उसमें 14-15 लाख रुपए का तो वही होता है, RTO का, रोड टैक्स, वे टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो उन्होंने वैल्यू बहुत कम हो गई थी गाड़ी की, और 25 लाख रुपए का मेरा लोन ऑलरेडी जो है खड़ा था। इट वॉज वेरी बैड। मैं आपको वो फीलिंग बता नहीं सकता, बहुत जो है मेरे बुरे हाल हो गए थे। ये लोग कोई देखते नहीं है। दूसरा, उसका हर साल का जो इंश्योरेंस है वो करीब 1,10,000 रुपए से लेकर के 80,000 के बीच में आता था। तो स्टार्टिंग में मतलब 1,20,000 आया था, उसके बाद कभी 1 लाख रुपए आया था, उसके बाद 90,000 रुपए आया था। तो इंश्योरेंस जो है आपको हर साल आपको भरना है। दूसरा, इन गाड़ियों में माइलेज बहुत कम होता है। एटलीस्ट मेरी गाड़ी में तो माइलेज बहुत कम आता है। अगर मैं इसको ठीक से चलाऊं तो 20-25 हज़ार रुपए का पेट्रोल ये आराम से खा जाता है। हनी सिंह का आपने गाना सुना होगा, जितना आपकी बेटी 1 महीने में कमाती है उतनी मेरी गाड़ी 1 हफ्ते में खाती है। लिटरली ऐसा होता है। गाड़ी पेट्रोल जो है ना ये ऐसे खाती है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। बहुत कम माइलेज देता है, खास करके मुंबई जैसे शहर में, सिटी के अंदर चलाने में। दूसरा है इसके रिपेयर्स एंड डैमेजेस। आपको ऐसा लगेगा आपने गाड़ी की इंश्योरेंस है और आपको अपने जेब से पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं गाड़ियों में जो कंपनी बताती नहीं है, वो इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होता। समझ लो आपकी गाड़ी का जो रियर हेडलाइट है उसका अगर बल्ब टूट गया, बल्ब इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होता है। या अगर आपने 2-3 बार से ज्यादा एक्सीडेंट कर दिया 1 साल में, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और इन गाड़ी की जो है मेंटेनेंस, रिपेयर, वो मतलब आप पागल हो जाओगे। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का बिल तो ये ऐसे बनाते हैं कि कुछ भी नहीं है।
है ना, गाड़ियों में स्क्रैच पड़ गया आपका 1.5-2 लाख रुपए का बिल बना के दे देते हैं। एक बार 3-4 साल के बाद एक जो ब्रेक पैड होता है वो घिस गया था, तो ब्रेक पैड तो इंश्योरेंस में आएगा नहीं, वो आपका एक्चुअली वेयर एंड टियर है, उसका मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार रुपये का बिल आ गया था। और ये एक बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपका बिजनेस किसी वजह से कम हो गया, डाउन हो गया, यू विल बी इन अ डीप फाइनेंशियल ट्रबल। अगर मैं वापस 23 साल का बन जाऊं और अगर अब मुझे कोई पूछे कि आप ये गाड़ी खरीदोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं 10-15 लाख की कोई सस्ती गाड़ी खरीद करके बाकी पैसे मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट में, मैं एफडी में भी रख दूंगा तो भी पैसे सेव रहेंगे, बुरे वक्त में काम आएगा। या फिर मैं उतने पैसे और कमा लूं, उतने पैसे मैं सेव रखूं, जो जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइम्स का रूल, जितने का भी आपको सामान खरीदना है कम से कम उससे दुगने पैसे आपके पास होने चाहिए सेव। क्योंकि देखा है तो पिछले 5-6 साल में, 2016 में मैंने खरीदा था, अभी 2023 साल है, तो 6-7 साल में मैंने 30,000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई है। लॉन्ग ट्रिप्स में इसको लेके जाता नहीं, क्योंकि तेल बहुत खर्च होता है, और क्योंकि आप इतने पैसे का आपके पास आपका समय भी नहीं उतना। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। बाकी एक्सीडेंट्स, स्क्रैचेस, उन सब में बहुत खर्चा आता है। आपको पेंट वेंट कराना है, उसमें बहुत खर्चा आता है। मैंने एक वीडियो बनाया था अपने पुराने चैनल पे, तो ये सब चीजें हैं। बट एक बात है जो मैं अभी भी बताना चाहूंगा, एक चीज जो मे बी मुझे ना ये मजा आता है, वो ये कि मैं दोबारा लाइफ में, हो सकता है मैं $1 बिलियन कमा लूं या कुछ भी कमा लूं, मैं दोबारा 23 साल का कभी नहीं हो सकता और 23 साल में वो कार को है ड्राइव नहीं कर सकता। वो फीलिंग जो है दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत मजा आता है। अभी भी मैं सोचता हूँ मैं 23 साल का हूँ, उस समय मेरी बॉडी भी थोड़ी अच्छी थी, एंड जब मैं उसे ड्राइव करता था मुंबई की सड़कों पे, एक्शन एक्सप्रेस हाईवे पे, मजा आता था, बहुत मजा आता था। मेरे साथ मेरा फ्रेंड हुआ करता था एंड वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन। मैं गोवा गया था उस कार को लेकर के, बहुत सारी चीजें ना, वो एक्सपीरियंस है। मैं अपने बच्चों को, अगर पोतों को सुनाऊंगा कहानी कि तुम्हारा जो है दादा जवानी में बड़े मजे करता था, तो इट विल बी, और एक खुद के पैसे से ना, मतलब गाड़ी खरीदने का एक अपना एक अलग वो है। बट वो सिर्फ थोड़ी सी खुशी है, बट उसके बाद जैसे मैंने बताया लायबिलिटीज बहुत आती हैं, जब आपके पास EMI के पैसे नहीं होते तो बहुत टेंशन होती है। तो आप मुझे बताइए, क्या जो मैंने पैसे लगाए दैट वाज वर्थ इट? आप क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या आपने गलतियां की है लाइफ में? आप अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। कमेंट करके बताइए अपनी स्टोरी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी नई टॉपिक के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मनी को खुलेआम, बिना किसी कवर के। इसको मनी मैजिक बाय राजेश कुमार।